हेलो गाइस, दिस इज़ नीलम। वेलकम बैक टू तथास्तु स्टडी स्ट्रीम। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम फिर से टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यूज का सेट 4 विद एक्सप्रेशन कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में रबी की फसल है। फर्स्ट ऑप्शन इज धान, चना। सेकंड ऑप्शन इज गेहूं, मक्का। थर्ड ऑप्शन इज मक्का, धान। एंड फोर्थ ऑप्शन इज चना, गेहूं। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। यस, इसका ऑप्शन सही होगा रबी की फसल के अंतर्गत चना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि रबी की फसल के अंतर्गत केवल चना व गेहूं आ सकते हैं, जबकि रबी की फसल की बुआई जो है सामान्यतः अक्टूबर से जनवरी के मध्य के समय में की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। थर्ड इज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एंड फोर्थ इज ये सभी। तो फ्रेंड, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वास में प्रयोग कर वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट इज, तरुण भारत संघ के राजेंद्र प्रसाद सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन इज जल संरक्षण। सेकेंड ऑप्शन इज सामुदायिक वानिकी। थर्ड ऑप्शन इज वनों के संरक्षण। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा तरुण भारत संघ के संस्थापक राजेंद्र सिंह जी को जल संरक्षण के लिए जो है मैग्सेसे का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, कौन सी गैस अधिकतम वायुमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरोफ्लोरो। सेकेंड इज मीथेन। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फोर्थ इज नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापन में या ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, जिस जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन इसके वायुमंडल में उत्सर्जन का प्रमुख कारक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ओजोन। सेकेंड इज नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड फोर्थ इज मीथेन। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका मीथेन। जो घरेलू मवेशी होते हैं तथा भेड़ है, मीथेन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये जो मवेशी होते हैं ये जुगाली करते हैं। इसी जुगाली के प्रक्रिया के अंतर्गत मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट इज, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। सेकेंड इज जल चक्रण पर प्रभाव। एंड थर्ड इज मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे ये कूट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट। सेकेंड इज फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड है केवल थर्ड। एंड फोर्थ है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा?
यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या है? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, क्योंकि ज़्यादातर मतलब सभी पशु जो हैं वनों पर निर्भर होते हैं, और जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारी वाटर साइकिल है वो बहुत ही इफेक्टेड होती है। और मृदा अपरदन, हमारा जो सॉइल इरोशन, जो मिट्टी का कटाव होता है, वो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से होता है। तो हमें वनों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वनों के कटान के कारण निम्नलिखित कारण परिणाम जो है सामने आ रहे हैं, जिसमें कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है, वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा भी की वृद्धि हो रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट इज खाद्य श्रृंखला द्वारा घात रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज पारिस्थितिक संतुलन, सेकेंड इज जैव सांद्रण, थर्ड इज खाद्य स्तर एंड फोर्थ इज जैव अपघटन। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जैव सांद्रण। नदी के मुहानों के लक्षण खाद्य श्रृंखला जो होती है, फूड चेन जो है, इसके अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो है जैव सांद्रण कहलाती है। आई थिंक हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है, 127 127 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाघों के लिए, सेकेंड इज हाथियों के लिए, थर्ड इज पक्षियों के लिए एंड फोर्थ इज कस्तूरी मृग के लिए। तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड है उसमें जो स्थित अभयारण्य है वो किसके लिए जाना जाता है? यस, वो जो है कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। जो अभयारण्य है केदारनाथ में वो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज दोमट, सेकेंड इज बलुई, थर्ड इज चिकनी एंड फोर्थ इज बारीक बालू। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स चारों में से? यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चिकनी। चिकनी मृदा में जल धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। नेक्स्ट इज भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये पर्यावरण और कृषि का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हीं की प्रयासों की वजह से 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत ने हरित क्रांति में सफलता पाई थी। नेक्स्ट इज बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। फर्स्ट इज आर्कटिक टर्न, सेकेंड इज हमिंग बर्ड, थर्ड इज एल्ब्रैट्स एंड फोर्थ इज पेंगुइन। तो फ्रेंड, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर सही हो जाएगा पेंगुइन। बर्फ पर अंडे देने वाला एकमात्र ऐसा पक्षी है पेंगुइन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पेंगुइन जो है बर्फ पर अंडे देता है। नेक्स्ट इज आर्टिक मारुस्थल किसका दूसरा नाम है? फर्स्ट ऑप्शन इज टुंड्रा, सेकेंड इज सवाना, थर्ड इज टैंगा एंड फोर्थ इज स्टेबिज। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा टुंड्रा। नेक्स्ट इज मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज उभयचर जीवों का, सेकेंड इज सरीसृप जीवों का, थर्ड इज पक्षियों का एंड फोर्थ इज स्तनधारी जीवों का। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका मीजोइक युग जो है सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। नेक्स्ट इज चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है?
फ्रेंड, दो दुर्घटनाओं के बारे में याद रखिएगा। एक भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से जो है वो दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और दूसरी है चेरनोबिल दुर्घटना, जो कि एक नाभिकीय दुर्घटना है। इसका आंसर सही हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना। 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के यूक्रेन क्षेत्र में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था, जिससे कि नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। इसका सन याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1986। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स 51A। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट इज, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, वन संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार रबड़, चाय तथा शहतूत की खेती गैर वन गतिविधि है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, ये सभी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चाय है, रबड़ है और शहतूत है, इनकी खेती अगर की जाती है तो ये गैर वन संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल को कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? यस फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को इसी से रिलेटेड बायोस्फीयर से रिलेटेड जो है 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और ये स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, क्या है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, समताप मंडल। वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित उपभाग ओजोन मंडल प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा समताप मंडल। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा समताप मंडल। यस, नेक्स्ट इज, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? फर्स्ट इज पारंपरिक नवीनीकृत, सेकेंड इज अपारंपरिक अनवीनीकृत, थर्ड इज अपारंपरिक नवीनीकृत और पारंपरिक अनवीनीकृत। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, अपारंपरिक नवीनीकृत। यस, नेक्स्ट इज, जल चक्र को नियंत्रित करता है? फर्स्ट इज घास स्थल, सेकेंड इज वन, थर्ड इज पल्लवक एंड फोर्थ इज उपरिरोही। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा वन जो है हमारे जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वन अगर ना होते तो हमारा जल चक्रण क्या हो जाता? बिगड़ जाता, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती। यस, नेक्स्ट इज, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो, सेकेंड इज नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही है, थर्ड इज दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही है, एंड फोर्थ इज दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यस, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में
उग रही हो। खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष उन नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य होती जो एक ही स्थान पर उग रही होती हैं। नेक्स्ट इज सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण कक्ष में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या सीखने के लिए कक्षा में आवश्यकताएं हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम। सेकेंड इज अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश। थर्ड इज अनुकूल स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। एंड फोर्थ इज उपरोक्त सभी। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त, ठीक है हाँ, उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश और स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। यस, इसका ऑप्शन क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग। सेकेंड इज अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण। थर्ड इज पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। एंड फोर्थ इज उपरोक्त सभी। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। यस, नेक्स्ट इज प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। सेकेंड इज यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। थर्ड इज यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। एंड फोर्थ इज यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यस, नेक्स्ट इज पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। फर्स्ट इज भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सेकेंड इज विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। थर्ड इज पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। एंड फोर्थ इज अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के अंतर्गत विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना शामिल नहीं होता है। फ्रेंड्स ये भी जो क्वेश्चन है आवश्यक नहीं, देखिए इसके अंतर्गत नहीं आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले अंडरलाइन करके तब सॉल्व करिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तथास्तु स्टडी स्ट्रीम चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पेड़ों की कटाई घटाती है। फर्स्ट इज वर्षा, सेकेंड इज मृदा अपरदन, थर्ड इज भूस्खलन एंड फोर्थ इज ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पेड़ों की कटाई वर्षा की मात्रा को क्या करती है, घटाती है। वैसे जो है ये पेड़ों की कटाई से जो है ये सभी घटाती तो नहीं है, क्योंकि मृदा अपरदन तो होता ही है, भूस्खलन भी होता है। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि पेड़ों का कम हो रहा है तो इसका मतलब ये सभी नहीं हो जाएंगे। तो पेड़ जब कटते हैं तो वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, घटाती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। सेकेंड इज यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। थर्ड इज इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। एंड फोर्थ इज उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या सही होगा कि उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। फर्स्ट इज यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जिसमें कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक सबसे अच्छा संसाधन है। नेक्स्ट इज 148 भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट पिंडारी ग्लेशियर, सेकेंड इज सतोपंथ ग्लेशियर, थर्ड इज चौराबाड़ी, एंड फोर्थ इज गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट इज मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। फर्स्ट इज समुद्र में बिखरे तेल का, सेकेंड इज वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, थर्ड इज औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, एंड फोर्थ इज मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। तो मिनीमाटा रोग जो है किसका परिणाम हो सकता है? यस, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का। जो पारा होता है अगर वो पानी में मिल जाता है तो उसका यूज करने पर लोगों को मिनीमाटा नाम का एक रोग हो जाता है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो है पहला ऑप्शन देख लीजिए कैसे है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सेकेंड 1974, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1972, एंड फोर्थ इज जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1980। तो इसका ऑप्शन कैसे सही करेंगे आप फटाक से बताइए। इसको अभी हम पहले मैच करके दिखाएंगे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर सही होगा फोर्थ। अब हम इसको ज़रा मैच करते हैं। पहला है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? 1986 में। फिर क्या है नेक्स्ट? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये है 1972। वन संरक्षण अधिनियम, ये है 1980, एंड फोर्थ है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। फ्रेंड, जब इन ईयर्स को याद किया जाता है या फिर कोई भी ईयर या सन अगर आप याद कर रहे हैं तो आप अपनी जो बर्थ डेट होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया था, आपने इंटर कब किया था, या उस समय आप क्या कर रहे थे, तो या उस समय कौन सी और घटना हुई थी, तो उससे को रिलेट करके अगर आप याद करना चाहें तो आसानी से इन सन को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, जो है आज का जो हमारा सेशन है कैसा लगा गाइस? आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितने भी एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप हों शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।